नमस्कार, वेलकम टू शिक्षक और यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सीटेट दिसंबर 2019 का जो पेपर हुआ था उसी का दोस्तों लैंग्वेज फर्स्ट में जो संस्कृत के 30 क्वेश्चन पूछे गए थे और लैंग्वेज सेकंड के जो संस्कृत के 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, इन्हीं दोनों को दोस्तों आज हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे। अगर आपको सीटेट में अच्छा स्कोर करना है तो प्रीवियस ईयर पेपर जरूर हल करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए दिया गया है भाषा फर्स्ट संस्कृतम अभ्यर्थिनः चतुर्थ भागस्य पार्ट 4 प्रश्नानाम प्रश्न संख्या 91 से 120 उत्तरम दधुः यदि तैः संस्कृतम प्रथम भाषा रूपेण चितम। दोस्तों इसका मतलब है यदि आपने पार्ट 4 में यानी भाग 4 में लैंग्वेज फर्स्ट में संस्कृत लिया है तो ही आप प्रश्न संख्या 91 से 120 में संस्कृत को हल करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहां पर दिया गया है अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम 91 से 99 विकल्पात्म कोत्तरेभ्यः उचिततमम उत्तरम चित्वा लिखतः। दोस्तों देखिए ये जैसा कि पैसेज होता है, पैसेज से ही सर्वप्रथम क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पर देखिए पैसेज है पावन सलिला नर्मदा अस्माकं प्रदेशस्य जीवनदायिनी सरित अस्ति ऐसा एवरेवा इति नाम्नापि प्रसिद्धा अस्या तटे अनेकानि तीर्थस्थानानि सन्ति। तो दोस्तों ये संस्कृत में पैसेज दिया गया है, इसी से जो है हमें क्वेश्चन करना है, इसी से हमें उत्तर देना है। देखिए यहाँ पर पूरा पैसेज इंड हो रहा है। यहाँ पे 91 नंबर प्रश्न है। पहला प्रश्न है जना किम कृत्वा आत्मानं धन्यम मन्यते। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है नर्मदायाः परिक्रमणम कृत्वा। देखिए दूसरा ऑप्शन है खरजूर वृक्ष मरुयः। तीसरा ऑप्शन है आकंठम भोजनम कृत्वा और चौथा है तटे शयनम कृत्वा। दोस्तों यहाँ पर देखिए 91 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा पहला नर्मदायाः परिक्रमणम कृत्वा। इसका अगर हम उत्तर खोजना चाहें जना किम कृत्वा आत्मानं धन्यम मन्यते, यहाँ पर देखिए नर्मदायाः परिक्रमणम कृत्वा जनाः आत्मानं धन्यम मन्यते। ठीक है, तो यहाँ हमें ये पहले का आंसर मिल जा रहा है। ऐसे ही दोस्तों अगर आप पैसेज में देखेंगे आपको सीधे सीधे उसका उत्तर जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो पैसेज के जो जितने भी क्वेश्चन हैं उसको गलत मत कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 उद्भवति पदस्य समानार्थक शब्दः अनुच्छेदे अस्मिन् प्रयुक्तः तच्चित्वा लिखत। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पूछ रहा है उद्भवति, उद्भवत शब्द का समानार्थी जो इस अनुच्छेद में प्रयुक्त हुआ हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगा प्रादुर्भवति। उद्भवत या प्रादुर्भवत एक ही मतलब होता है। अगर आप यहाँ पर पैसेज में देखेंगे तो ये देखिए प्रादुर्भवति आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उद्भवति पदस्य समानार्थक शब्द अनुच्छेदे अस्मिन् प्रयुक्तः तच्चित्वा लिखत। दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्रादुर्भवत। ठीक है, उद्भवत का समानार्थी क्या हो जाएगा अनुच्छेद में प्रादुर्भवत। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93। देखिए नर्मदायाः अपरम नाम अपि अनुच्छेदे प्रयुक्तः तच्चित्वा लिखत। देखिए पहला ऑप्शन है सुता है, दूसरा है रेवा है, तीसरा है तटम, चौथा ऑप्शन है सिंही। तो यहाँ पर देखिए नर्मदायाः अपरम नाम अपि अनुच्छेदे प्रयुक्तः तच्चित्वा लिखत। दोस्तों यहाँ पर 93 का आपका दूसरा सही हो जाएगा रेवा। 93 का दूसरा सही है। 94 नंबर क्वेश्चन है अमरकंटकम नाम पर्वतः कुत्र अस्ति। पहला है ऑप्शन नुपुर मंडले, दूसरा है प्रभा मंडले, तीसरा है अनूपपुर मंडले और चौथा है श्रृंगालस्य गुहायाम। क्वेश्चन क्या है अमरकंटकम नाम पर्वतः कुत्र अस्ति। तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा अनूपपुर मंडले। 94 का तीसरा सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95 डिंडोरी स्थानात् इत्यस्य कृते कः शब्दः अनुच्छेदे प्रयुक्तः तच्चित्वा लिखत। तो यहाँ पर देखिए 95 का पहला सही हो जाएगा
अनुच्छेद में आपको डिंडोरित मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96। 96 नंबर क्वेश्चन है तद द्रष्टुम इत्यस्य कृते कः शब्दः अनुच्छेदे अस्मिन् प्रयुक्तः। तो यहाँ पर देखिए 96 का पहला सही हो जाएगा तद वलोकनार्थम। 96 का पहला सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97। 97 उत्तुंग पर्वतेषु पदे का विभक्ति। उत्तुंग पर्वतेषु पदे का विभक्ति। तो यहाँ पर दोस्तों सप्तमी विभक्ति हो जाएगा। उत्तुंग पर्वतेषु में सप्तमी विभक्ति होगा। 97 का आपका दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98। देखिए बंधाह इति पदे किम वचनम। पूछ रहा है बंधाह में कौन सा वचन है। तो दोस्तों बंधाह जो है बहुवचन है, ठीक है। 98 का पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 का जीवन दायिनी सरित अस्ति। तो दोस्तों नर्मदा, ठीक है, ये आपको पैसेज में आसानी से मिल जाएगा। 99 का दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अब यहां से देखिए हमारा जो है दूसरा पैसेज चालू है। अधोलिखितान श्लोकान पठित्वा प्रश्नानाम 100 से 105 विकल्पात्मकोत्तरेभ्यः उचिततमम् उत्तरम चित्वा लिखत। ये देखिए यहाँ पर दिया गया है, श्लोक दिया गया है दोस्तों, उसी से जो है हमें उत्तर करना है। श्लोक क्या है? विकृतिम नैव गच्छन्ति सद्दोषेण साधवः अवेष्टितम महासर्पै चंद्रम न विषायते। ये हमारा जो है पद्यांश यानी श्लोक है संस्कृत में। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 100 है केसाम मनसि वचसि कर्मणि च ऐक्यम भवति। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 100 का महात्मा नाम। 100 का दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 101। देखिए वहिना प्रदीप्ते गृहे किम न युक्तम भवति। तो यहाँ पर 101 का दूसरा सही हो जाएगा कूप खननम। 101 का दूसरा कूप खननम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 102 तव्यत प्रत्ययुत शब्द का पूछ रहा है। तव्यत प्रत्यय से प्रयुक्त शब्द कौन सा है इसमें? सेवनीय है कि सेवितव्य है कि पठनीय है कि पर्वतः है, क्या है? तो यहाँ पर देखिए तव्यत प्रत्यय से प्रयुक्त शब्द कौन सा है? सेवितव्य, ठीक है। 102 का हमारा दूसरा सही हो जाएगा तव्यत प्रत्यय से प्रयुक्त शब्द सेवितव्य है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 103 नंबर है दशनम करोत इति पदस्य समानार्थक शब्दः श्लोके प्रयुक्तः तच्चित्वा लिखत। खादाति है पहला ऑप्शन, दूसरा है भक्ष्यति, तीसरा है दशति, चौथा है खादनम करोति। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 103 का 103 का तीसरा सही हो जाएगा, दशति हो जाएगा। 103 का तीसरा सही है। आगे बढ़ते हैं 104 नंबर क्वेश्चन। देखिए यस्मिन् स्थाने इति पदस्य कृते कः शब्दः श्लोके प्रयुक्तः तच्चित्वा लिखत। तो यहाँ देखिए यस्मिन् स्थाने इति पदस्य कृते कः शब्दः श्लोके प्रयुक्तः तच्चित्वा लिखत। दोस्तों यस्मिन् स्थान के लिए पूछ रहा है श्लोक में जो है कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है। तो यस्मिन् देशे प्रयुक्त किया गया है, ठीक है। 104 का तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 105 नंबर सद्दोषेण के विकृतिम न गच्छन्ति। देखिए यहाँ पर ऑप्शन है मानवाः, जंतवः, साधवः, धुंधकारिण्य। 105 का तीसरा सही हो जाएगा साधवः। आगे बढ़ते हैं 106 नंबर क्वेश्चन। यहां से जो है आपका पेडागॉजी का सेक्शन चालू है। मातृभाषाधारित बहुभाषावादः नाम किम। देखिए यहाँ पर ऑप्शन है केवलम मातृभाषायाः अधिगमः, मातृभाषामाध्ययन अधिगमः, प्रथम मातृभाषायाः अधिगमः, तदनन्तरम अधिकानां भाषाणां योगः। नेक्स्ट है अनेकां भाषाणां विदेशी भाषाणां च मातृभाषा रूपेण अध्ययनम।
तो 106 नंबर का राइट आंसर हमारा हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। मातृभाषाधारित बहुभाषावाद नाम किम प्रथमम मातृभाषाया अधिगमः तदनंतरम अधिकानाम भाषाणाम योगः। यानी 106 नंबर क्वेश्चन का हमारा तीसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 107 नंबर है, विद्यालयी भाषा शिक्षा नीति ज्ञायते लैंग्वेज इन स्कूल एजुकेशन पॉलिसी। तो बहुभाषी शिक्षा इति, शिक्षायां भाषा इति, मातृभाषाधारित बहुभाषावादः इति, त्रिभाषा सूत्रम इति। 107 का राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, त्रिभाषा सूत्रम इति। विद्यालयी भाषा शिक्षा नीति त्रिभाषा सूत्रम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 नंबर, समुच्चय भाषा उपागम होल लैंग्वेज अप्रोच अस्ति। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है दूसरा, यही सही होगा, विद्यार्थिन भाषाधिगम भवति भाषिक खंडेभ्यः अनंतरम ते वर्णानाम अक्षराणाम च बोधन कुर्वन्ति इति अवधारणा। 108 का हमारा दूसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 109 नंबर क्वेश्चन, भाषाधिगमार्थम कंठस्थीकरणम अंगरूपेण भाषा शिक्षणस्य कः उपागमः स्वीकरोति। पहला ऑप्शन है संरचनात्मक उपागमः स्ट्रक्चरल अप्रोच, व्याकरणानुवाद पद्धति, ग्रामर एंड ट्रांसलेशन मेथड, संप्रेषणात्मक उपागम कम्युनिकेटिव अप्रोच, संपूर्ण शारीरिक प्रक्रिया टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। दोस्तों इसमें क्या सही हो जाएगा, 109 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, व्याकरणानुवाद पद्धति है, यानी ग्रामर एंड ट्रांसलेशन मेथड। 109 का दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 110 नंबर है, काव्या एका भाषा शिक्षिका, काव्या एक भाषा शिक्षिका है, सा विषयानुगुणं शब्दानाम आहरणं कर्तुं तेषां सहगाम शब्दानाम च आहरणं कर्तुं छात्रान् निर्दिशति। ऐसा योजना पद्धति ज्ञायते। ये जो पद्धति है क्या है, विन्यासः इति। यानी 110 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 111। देखिए छात्राणां भाषा दक्षतायाः परीक्षणं कर्तुं शिक्षिका एकं प्रश्नपत्रं प्रस्तौति, तस्मिन् सा प्रत्येकं पश्चम पदं प्रत्याहृत्य एकं परिच्छेदं ददात् छात्राणां पश्चम तत् रिक्त स्थानं पूरयितुं छात्रान् निर्दिशति एवं प्रकारकः परीक्षा विधि ज्ञायते। दोस्तों इसे क्या कहते हैं, क्लोज परीक्षा इति, क्लोज टेस्ट। ठीक है, 111 का चौथा सही है। आगे बढ़ते हैं 112 नंबर क्वेश्चन, संभाषण समये उचितेन उच्चारणेन सह समुचित शब्दानां समुचित क्रमेण प्रयोगः। तो यहाँ पर देखिए विकल्प है संकेत भाषा बॉडी लैंग्वेज, दूसरा है संभाषण प्रक्रिया, तीसरा है भाषा व्यापार, चौथा है प्रयोगाधारित भाषा। तो यहाँ पर 112 का दूसरा सही हो जाएगा, संभाषण प्रक्रिया। ठीक है, संभाषण समय उत्तेन उच्चारण सह समुचित शब्दानाम समुचित क्रमेण प्रयोग, इसका उत्तर हो जाएगा संभाषण प्रक्रिया। ठीक है, 112 का दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं 113 नंबर क्वेश्चन, कथा कथनम एकम शिक्षण शास्त्रीय उपकरणम अस्ति तस्य उपयोगः क्रियते। देखिए पहला ऑप्शन है श्रवण गतिविधौ छात्रान् नियोजितुं, दूसरा है छात्राणां संभाषण कौशलस्य विकासार्थम, तीसरा ऑप्शन है भाषा साहित्य कौशलस्य विकासार्थम, चौथा ऑप्शन है कक्षायाम अनुशासनम पालयितुम। तो दोस्तों 113 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, भाषा साहित्य कौशलम विकासार्थम। ठीक है, कथा कथनम एकम शिक्षण शास्त्रीय उपकरणम अस्ति तस्य उपयोगः क्रियते। दोस्तों तीसरे का ये उपयोग कर रहा है। ठीक है, भाषा साहित्य कौशलम विकासार्थम का। आगे बढ़ते हैं 114 नंबर क्वेश्चन है, ससंदर्भम व्याकरणम लैंग्वेज इन कॉन्टेक्स्ट
नामः। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वाभाविक भाषाया उदाहरणेषु रूपाणां परिचयः तथा च संदर्भे तेषाम अध्ययनम। 114 का तीसरा सही है। आगे बढ़ते हैं 115 नंबर क्वेश्चन। देखिए दिया गया है अधोलिखितेषु कस्य कौशल विकासार्थम लेखनम इत्यस्मिन् ग्रहणम न भवेत्। दोस्तों यहाँ पर देखिए व्याख्यान समय टिप्पणी संकलनम नोट टेकिंग, पठन समय टिप्पणी लेखन नोट मेकिंग, सारांश लेखनम तीसरा ऑप्शन है। चौथा है कस्यचित् कार्यक्रमस्य कृते योजना पत्र लेखनम राइटिंग एजेंडा। तो यहाँ पर देखिए 115 का चौथा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 116 नंबर क्वेश्चन। पाठ्य पुस्तक निर्मातारः वृत्तपत्र पत्रिकादि मूल लेखेभ्यः पाठान कविताः वर्णनानि समाहृतः पाठ्य पुस्तकेषु नियोजयन्त किमर्थम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेषु विश्वसनीया स्वाभाविकी च भाषा विद्यते। 116 का पहला सही है। आगे बढ़ते हैं 117 नंबर क्वेश्चन। देखिए दिया गया है शिक्षकः एकं पाठं स्वगत्या पठति विद्यार्थिनः समूहेषु विभज्य मुख्य बिंदून् आदाय पाठस्य पुनर्निर्माणं कुर्वन्ति एवं विधम कार्यम अस्ति डैश। यहाँ पर हो जाएगा व्याकरण सूत्रलेखा। ठीक है 117 का दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं 118 नंबर क्वेश्चन। प्रथम भाषा विकास साधारणतया ज्ञायते डैश। तो यहाँ पर हो जाएगा अधिग्रहणम इति। 118 का दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं 119 नंबर क्वेश्चन। कस्याश्चित् शिक्षिकायाः कक्षायां छात्राणां मातृभाषा विभिन्ना सन्ति सा प्रत्येकं छात्रं स्वभाषया परस्परम अभिवादयितुं निर्दिशति। प्रतिदिनं छात्राः विभिन्न भाषाणां शब्दैः सह परिचयार्थं प्रयत्नशीलाः भवन्ति एवं शिक्षिका साधन रूपेण अधोलिखितेषु कथमम आश्रयन्ति। तो दोस्तों ये 119 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला संसाधन रूपेण बहुभाषावाद। संसाधन रूपेण बहुभाषावाद 119 का पहला सही है। आगे बढ़ते हैं 120 नंबर क्वेश्चन है विद्यार्थिभ्यः एकस्याः भाषायाः परिचयार्थं कथमः मार्गम न समुचितः। तो यहाँ पर देखिए तीसरा सही हो जाएगा वर्णमालायाः अक्षराणां शिक्षणेन। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब देखिए अभ्यर्थिनः पंचम भागस्य पार्ट 5 प्रश्नानां प्रश्न संख्या 121 से 150 उत्तरं दधु यदि तैः संस्कृतम द्वितीय भाषा लैंग्वेज सेकेंड रूपेण चितम। दोस्तों इसका मतलब है यदि आपने लैंग्वेज सेकेंड में संस्कृत चुना है तो आपको 121 से 150 तक के प्रश्न के उत्तर जो है संस्कृत वाले देने होंगे। ठीक है यहाँ पर दिया गया है भाग 5 भाषा सेकेंड संस्कृतम। अधिकतर बच्चे दोस्तों जो संस्कृत लेते हैं वो लैंग्वेज सेकेंड में ही संस्कृत लेते हैं। दिया गया है निर्देश है अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा तदाधारित प्रश्नानाम 121 से 128 विकल्पात्मक कोत्रेषु उचिततमम उत्तरम चित्वा लिखत। यह है पैसेज संस्कृत में। देखिए वृद्ध पिता स्वपुत्रान् कृषि कर्मणः संचालनाय भूय भूय प्रेरयत। यह है पूरा हमारा जो है पैसेज है, इसी से हमें क्वेश्चन करना है। देख लीजिए पैसेज। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है आवाहनम कृत्वा इत्यर्थे का शब्द अनुच्छेदे अस्मिन् प्रयुक्ता। देखिए इसका मतलब है आवाहनम कृत्वा का जो शब्द प्रयुक्त किया गया अनुच्छेद में वही आपको बताना है ढूंढ के। ठीक है यानी आपको नकल करना है। आवाहनम कृत्वा माने आवाहन करना। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा आहूय। ये आपको जो है ये शब्द आपको यहाँ पर अनुच्छेद में मिल जाएगा। ठीक है देखिए यहाँ पर आहूय शब्द कहीं पे आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये देखिए आहूय सीधे सीधे आपको जो है यहाँ पे नकल करना है, कुछ करना नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 122। अधोलिखितेषु पदेषु तुमुन प्रत्यांत पदम चिन्हतः। तो यहाँ पर देखिए तुमुन प्रत्यय किस
पद में प्रयुक्त हुआ है। देखिए यहाँ पर भुक्त्वा है, पीत्वा, भंगतुम, लिखित्वा। तो यहाँ पर तुमुन प्रत्यय किसमें लगा हुआ है? तीसरे में लगा हुआ है। ठीक है, तुमुन प्रत्यय इसी में लगा हुआ है, भंगतुम में। ये इस क्वेश्चन का सीधा मतलब है तुमुन प्रत्यय वाला शब्द ढूंढिए इन चारों में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 122 नंबर का क्या हो जाएगा? 122 का तीसरा सही है, तुमुन प्रत्यय जो है इसी में लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 123 दिया गया है, अधोलिखितेषु पदेषु कृत्वा प्रत्यांत पदम चिंतः। दोस्तों अब यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कृत्वा प्रत्यय किसमें लगा है? आदाय में लगा है कि द्रष्टुम में लगा है कि दत्वा में लगा है कि अनुशासनम में लगा है? किसमें लगा है बताइए? सीधे सीधे आंसर है, इसमें कुछ करना है नहीं। कृत्वा प्रत्यय किसमें लगा हुआ है? दत्वा में। 123 का तीसरा सही है। आगे बढ़ते हैं, 124 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया है, पुत्रेभ्य इति पदे अनुच्छेदानुसारेण का विभक्ति। पूछ रहा है पुत्रेभ्य में कौन सी विभक्ति है? तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति है। ठीक है, पुत्रेभ्य में चतुर्थी विभक्ति है। आगे बढ़ते हैं, 125 नंबर क्वेश्चन है, सुबंधम दंड चतुष्टयम कथम कृत्वा एकैकम दंडम पिता पुत्रेभ्य अयच्छत। तो यहाँ पर इसका 125 का हो जाएगा आपका पहला सही, निर्बंध हो जाएगा। 125 का पहला सही है, निर्बंध। आगे बढ़ते हैं, 126 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यूयम इति पदम कस्मिन पुरुषे अस्ति। तो मध्यम पुरुष है। ठीक है, यूयम में मध्यम पुरुष है। 126 का दूसरा सही है। 127 नंबर क्वेश्चन, गृहीत्वा इति पदस्य विपरीतार्थक पदम अनुच्छेदे अस्मिन् प्रयुक्त तचित्वा लिखत। यहाँ पर देखिए गृहीत्वा जो शब्द है इसी का विलोम शब्द पूछ रहा है। कौन सा पूछ रहा है? जो इस अनुच्छेद में प्रयुक्त हुआ हो, यानी गृहीत्वा का ऐसा विलोम शब्द जो इस अनुच्छेद में प्रयुक्त हुआ। दोस्तों देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 127 का पहला, त्यक्त्वा। ठीक है, गृहीत्वा का त्यक्त्वा हो जाएगा। ये दोस्तों ये शब्द आपको मिल जाएगा इस अनुच्छेद में, आप ढूंढ लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 128 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया है, स्वपुत्रान भूय भूय कह प्रेरयति। दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, वृद्ध पिता। 128 का दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं, 129 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट हमारा पैसेज है, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा तदाधारित प्रश्नानाम 129 से 135 विकल्पात्म कोत्रेभ्य उचिततमम उत्तरम चित्वा लिखत। यानी इसी पैसेज से हमें 129 से 135 तक के प्रश्न करने हैं। ठीक, ये हमारा जो है पैसेज है, दूसरा पैसेज। एकदा दरिद्रेभ्य दातुम कंबला नृपेण चाणक्याय समर्पिता। चाणक्य से कुटजम नगराद बही आसीत। ये दोस्तों देखिए चाणक्य से संबंधित यहाँ पर दिया गया है पैसेज है। ठीक है, ये हमारा पूरा दूसरा पैसेज है। इसी से हमें जो है क्वेश्चन करने हैं कितने? 129 से 135 तक। देखिए दिया गया है 129 नंबर क्वेश्चन है, प्रवेशम कुर्वन् इति पदस्य कृते किम पदम अनुच्छेदे अस्मिन् प्रयुक्तः। देखिए इसका मतलब है प्रवेश कुर्वन् जो शब्द है इसके लिए अनुच्छेद में कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है? दोस्तों यहाँ पर प्रवेश कुर्वन् का हो जाएगा प्राविशन। ये आपको प्राविशन शब्द जो है पैराग्राफ में मिल जाएगा। चलिए ढूंढ के दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए प्राविशन है, यानी आपको सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आप उत्तर सही कर सकते हैं, प्रश्न सही कर सकते हैं। 129 का प्रवेश कुर्वन् का हो जाएगा प्राविशन। ठीक है, प्राविशन हो जाएगा। 130 नंबर क्वेश्चन है देखिए, सुप्तः इति पदे कह प्रत्यय प्रयुक्तः। यानी सुप्तः में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? सीधे सीधे पूछ रहा है, तो इसमें क्वथ प्रत्यय है। ठीक है, सुप्तः में क्वथ प्रत्यय है। ये प्रत्यय से संबंधित क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। 131 नंबर क्वेश्चन है,
समीपे इति पदस्य समानार्थक शब्दः अनुच्छेदे यस्मिन् प्रयुक्तः तच्चित्वा लिखत। यहाँ पर पूछ रहा है समीपे के लिए इस पद में कौन सा समानार्थक शब्द दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर देखिए समीपे मतलब समीप होता है, नजदीक होता है, तो उसी तरह ये पार्श्व है। ठीक है, समानार्थक शब्द माने पर्यायवाची शब्द, यहाँ पर समीपे का पार्श्व हो जाएगा यानी पास। 131 का तीसरा सही है। आगे बढ़ते हैं 132 नंबर क्वेश्चन। चाणक्य कुत्र शयनम करोत स्म, पर्यंके वृक्षे जले भूमौ, तो 132 का चौथा सही हो जाएगा। चाणक्य कुत्र शयनम करोत स्म, तो भूमौ हो जाएगा। ठीक है, 132 का चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 133 नंबर। दरिद्रेभ्यः इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति अनुच्छेद माधृत्य लिखत। 133 का चौथा सही है, चतुर्थी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134 नंबर। सायं काले इति पदस्य विलोम शब्दः अनुच्छेदे यस्मिन् प्रयुक्तः तच्चित्वा लिखत। सायं काले का पूछ रहा है विलोम। ठीक है, सायं काले का विलोम क्या होगा? प्रभाते। सायं काले माने शाम का समय, प्रभाते माने हो जाएगा सुबह का समय। ठीक है, इसमें जो है ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, सायं काले का हो जाएगा प्रभाते। 134 का तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135 नंबर। 135 नंबर क्वेश्चन है, देखिए चाणक्याय कम्बलाः केन दत्ता, तो यहां पर देखिए निरपेण हो जाएगा, निरपेण यानी राजा। ठीक है, 135 का दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं 136 नंबर क्वेश्चन। दिया गया है संविधान से 343 टू अनुच्छेद अनुसाराम डैश। तो दोस्तों जैसा कि जो 343 टू है वो आंग्ल भाषा सहायक राजकीय भाषा अस्ति, यानी अंग्रेजी भाषा से संबंधित है। ठीक है, 136 का चौथा सही है, आंग्ल भाषा सहायक राजकीय भाषा अस्ति। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 137। अधस्तेनेषु अभिजात भाषाया क्लासिकल लैंग्वेज किम निकषम नास्ति, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा अनुसूचित भाषा वर्गे शेड्यूल लैंग्वेज न स्यात्। 137 का तीसरा सही है। आगे बढ़ते हैं 138 नंबर है। विद्यार्थिनाम श्रवण कौशलस्य आकलनम कर्तुम शक्यते डैश, तो यहाँ पर हो जाएगा कथायाः वर्णनम कृत्वा तदुपरि बोधक प्रश्नैः। 138 का दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 139। देखिए दिया गया है पठनस्य प्रारंभिक स्थितौ शिक्षकः ध्यानम दधात। दोस्तों यहाँ पर देखिए विकल्प है भाषायाः वर्णमालायाः कंठस्थीकरण, दूसरा है पठनस्य प्रवाहे, तीसरा ऑप्शन है अक्षर ध्वनि समन्वय, चौथा है पठनस्य शुद्धतायाम। दोस्तों यहाँ पर देखिए 139 का तीसरा सही है, अक्षर ध्वनि समन्वय हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 140 नंबर। देखिए है श्रवणम पठनम चैव। दोस्तों यहाँ पर देखिए गृहात्मक कौशले, अभिव्यक्त्यात्मक कौशले, रुच्युत्पादक कौशले, चिंतनात्मक कौशले। तो दोस्तों श्रवणम पठनम चैव ये हो जाएगा आपका ग्रहणात्मक कौशले। 140 का पहला सही है। देखिए नेक्स्ट है 141। युव लेखनाम आवश्यकतानुसारम शिक्षिका प्रतिक्रिया कुर्यात्, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 141 का दूसरा तैः सम्यक कार्यम कृतम इति प्रशंसाम कृत्वा तेषां कृतिभ्यः उद्धरणम कृत्वा विशिष्ट टिप्पणी च दत्वा। 141 का दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142 नंबर। देखिए दिया गया है अधस्तनेषु किम भाषाधिग्रहणाधिगमयोः मूलभूतम पार्थक्यम वर्तते। यहाँ पर दिया गया है विकल्प प्रवाह शुद्धता च, दूसरा है भाषाया सामुख्यम, तीसरा है शुद्धता वेगः च, चौथा है वेगः उच्चारणम च। 142 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा भाषाया सामुख्यम। ठीक है, 142 का दूसरा सही है।
आगे बढ़ते हैं 143 नंबर क्वेश्चन यानी 143 नंबर। मातृभाषाया संसाधन रूपेण प्रयोग दृष्टया अधोलिखितेषु का उक्ति न समीचीना। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 143 का चौथा, द्वितीय भाषाया अपेक्षा कर्तुम मातृभाषा सहायम करोत्। देखिए दिया गया है प्राथमिक स्तरे बालकस्य भाषा विकासार्थम सर्वतो महत्वपूर्णम अस्ति डैश। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, भाषा समृद्धम वातावरणम। प्राथमिक स्तरे बालस्य भाषा विकासार्थम सर्वतो महत्वपूर्णम अस्ति, यानी प्राथमिक स्तर के बालक के लिए भाषा विकास के लिए इसमें महत्वपूर्ण क्या है, क्या महत्वपूर्ण है, भाषा समृद्ध वातावरण। ठीक है, 144 का दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं 145 नंबर क्वेश्चन। देखिए पत्राधानम पोर्टफोलियो एकम उदाहरण अस्ति डैश। अब इसमें क्या हो जाएगा, उभयम स्वतः आकलनस्य शिक्षिकाकलनस्य च। तो 145 का तीसरा सही है। आगे बढ़ते हैं 146 नंबर क्वेश्चन। वर्ग प्रहेलिका क्रीड़ा वर्धयति। तो यहाँ पर देखिए वर्ग प्रहेलिका क्रीड़ा वर्धयति माने शब्द ज्ञानम। ठीक है, 146 का तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147 नंबर। देखिए दिया गया है संभाषण कौशलस्य गतिविधि आकलन समये अधोलिखितेषु किम न आवश्यकम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा सही, शब्दकोशस्य उपयोग। संभाषण कौशलस्य गतिविधि आकलन समये अधोलिखितेषु किम न आवश्यकम, क्या आवश्यक नहीं है, शब्दकोशस्य उपयोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 148 नंबर क्वेश्चन। देखिए दिया गया है भाषाया अक्षर ध्वनि संबंध स्थापन द्वारा पठनस्य अध्यापनम अस्ति डैश। यहाँ पर क्या हो जाएगा, शाब्दिक विधि, शाब्दिक विधि हो जाएगा। ठीक है, 148 का दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149 नंबर। पाठ्यपुस्तकाद बहिर्गमनम इत्युक्ते डैश। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाठ्य पुस्तकम अतिरिच्य पूरक पाठन सामग्रीणाम प्रबंधनम। 149 का पहला सही है। आगे बढ़ते हैं 150 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। देखिए शिक्षक तृतीय कक्षाया विद्यार्थिन एकम आवरकम निर्मातुम निर्देश ददाति विद्यार्थी निर्देशस्य पालनम करोति भाषा कक्षायाम एवं विधः गतिविधि सहायम करिष्यति डैश। तो यहाँ पर 150 का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन सही, श्रवण कौशल विकासे। 150 का तीसरा सही है, श्रवण कौशल विकासे। तो दोस्तों ये था हमारा सीटेट दिसंबर 2019 प्राथमिक लेवल का दोस्तों जो पेपर हुआ था, उसी का लैंग्वेज फर्स्ट संस्कृत और लैंग्वेज सेकंड संस्कृत यानी 60 क्वेश्चन हमने देखा। दोस्तों पेपर हल करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, तभी आपको जो है सीटेट में अच्छे मार्क मिल सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।